नमस्कार दर्शकों, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, दर्शन क्या है। दर्शन यानी कि देखने की कला, व्यवस्थित रूप से देखने की कला, द सिस्टमेटिक वे ऑफ सीइंग। तो जो देख सकता है वह दार्शनिक है, तथा जिसके द्वारा देखा जाता है, जो हमें देखना सिखाता है, वही दर्शन है। दर्शन यानी देखना। अब उम्मीद है आपको दर्शन का अर्थ समझ में आ गया होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वस्तुतः दर्शन का क्षेत्र क्या है, दर्शन किन किन विषयों के अंतर्गत काम करता है, उसके क्षेत्राधिकार क्या हैं। दर्शन के दो विभाग किए गए हैं। यूँ तो दर्शन के विश्व के अनेक भागों में अनेक विभाग हैं। विश्व का प्रत्येक भाग प्रत्येक दर्शन से अलग अलग दर्शनों से संबंध रखता है। हर क्षेत्र का अपना अलग दर्शन है, किंतु मोटे तौर पर यदि हम दर्शन का विभाग करें तो यह दो भागों में विभक्त हो जाएगा, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन हम अपनी आगे आने वाली श्रृंखलाओं में करेंगे। अभी हम केवल भारतीय दर्शन पर ध्यान देंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन की प्रकृति क्या है, अर्थात भारतीय दर्शन किन विषयों के बारे में बात करता है। जो विषय भारतीय दर्शन के अंतर्गत जाने जाते हैं, जिन विषयों के बारे में भारतीय दर्शन अपने विचार व्यक्त करता है, उन्हें भारतीय दर्शन की प्रकृति कह सकते हैं। प्रकृति अर्थात क्षेत्र, लक्षण। भारतीय दर्शन के क्या क्या लक्षण हैं? भारतीय दर्शन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसे पाश्चात्य दर्शन से अलग करती हैं? इन्हीं सब बातों को हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले भारतीय दर्शन की प्रकृति जानने से पहले आवश्यक है कि हम जान लें वस्तुतः प्रकृति कहते किसे हैं। दर्शन में प्रकृति का अर्थ प्रकृति अर्थात सृष्टि भी होता है, और प्रकृति अर्थात किसी का स्वभाव। किसी की भी प्रकृति समान भी हो सकती है और किसी की प्रकृति भिन्न भी हो सकती है। जैसे कि दो मनुष्य, यह बहुत संभव है कि दो मनुष्यों की प्रकृति समान हो, लेकिन मनुष्य और पशु, इन दोनों की प्रकृति समान नहीं हो सकती। उनमें बहुत विभेद होगा, उनके स्वभाव, उनका लक्षण अलग अलग होगा, जिसके कारण मनुष्य अलग है और पशु अलग है। इसी प्रकार वह कौन से लक्षण हैं, वो कौन सी असमानताएं हैं जो भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन से अलग करती हैं। सबसे पहले जानते हैं दर्शन का मुख्य विषय क्या है। दर्शन का मुख्य विषय है स्वयं के बारे में बात करना, अस्तित्व के बारे में बात करना। अस्तित्व का प्रश्न दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। दर्शन मूलतः अस्तित्व के बारे में ही बात करता है, वो चाहे स्वयं का अस्तित्व हो, ईश्वर का अस्तित्व हो, सृष्टि का अस्तित्व हो, या अन्य किसी भी पदार्थ का अस्तित्व हो। दर्शन अस्तित्व को जानने का साधन है। मूलतः पाश्चात्य विचारवादियों ने अस्तित्व के इसी प्रश्न को अनेक दृष्टियों से देखा है। उन्होंने भौतिकता को अधिक महत्व दिया है, जबकि भारतीय दर्शन मूलतः पारलौकिक तथ्यों पर विश्वास करता है। पारलौकिक तथ्य अर्थात पाश्चात्य दर्शन समाज और उसके विषयों से जुड़ा है। वह समाज के घटकों के बारे में बात करता है। वहीं भारतीय दर्शन ईश्वर, आत्मा और जीव आदि तथ्यों के बारे में बात करता है। भारतीय दर्शन बताता है कि ईश्वर क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, उसका ईश्वर से क्या संबंध है, जीव क्या है अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा शरीर कार्य करता है, वह क्या है। अस्तित्व अर्थात ईश्वर का प्रारंभ कहाँ से हुआ, शरीर का प्रारंभ कहाँ से हुआ,
और शरीर जिसके द्वारा कार्य करता है उस चेतना का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इन सब बातों पर भारतीय दर्शन विचार करता है और इन्हीं को हम भारतीय दर्शन की प्रकृति भी कह सकते हैं। वहीं पाश्चात्य दर्शन ईश्वर पर अधिक विचार न करके शरीर को नैसर्गिक मानता है। वह मानता है कि शरीर जड़ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इस कारण वह ईश्वर पर अधिक विश्वास नहीं करता। ईश्वर पर विश्वास न करके पाश्चात्य दर्शन सामाजिक विषयों को छेड़ता है। वह उनके बारे में बात करता है जो समाज के विषय हैं, जैसे कि वंश, आयु, जाति, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, मनुष्य की हो, पशु की हो, और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने की बात करता है। जैसे अरिस्टो एक बहुत प्रख्यात दार्शनिक हैं यूनान के, पूर्व यूनान के, और उन्होंने राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक बातें की। अरिस्टो भावनात्मक कवियों के विरोधी थे। उनका मानना था कि भावनात्मक कवि जो ईश्वर और अन्य काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं वो समाज में शिथिलता लाते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में मुख्य भेद यह है कि पाश्चात्य दर्शन समाज के जो हमारे द्रष्टव्य हैं उनकी बात करता है, जिनका हमारे पास होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी बात करता है, जबकि भारतीय दर्शन न केवल प्रत्यक्ष प्रमाण बल्कि अनुमान और शब्द प्रमाण के बारे में ही बात करता है। यही भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता है और यही उसे पाश्चात्य दर्शन से अलग करता है। तो भारतीय दर्शन की प्रकृति का हम निम्न प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। भारतीय दर्शन पारलौकिक विषयों से संबंधित है। यह सामाजिकता को कम महत्व देकर आध्यात्मिक तत्वों को अधिक महत्व देता है। हालांकि न्याय जैसे दर्शन इसमें अपवाद भी हैं जो सामाजिकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और न केवल भारतीय दर्शन सामाजिकता को बढ़ाने का प्रयास करता है वरन भारतीय दर्शन यह भी मानता है कि बगैर आर्थिक वृद्धि के दर्शन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। सो भारतीय दर्शन सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही तत्वों पर विचार करता है। आशा है आपको भारतीय दर्शन की प्रकृति समझ में आ गई होगी। शेष बातें अगले अध्याय में। धन्यवाद मित्रों।